एक छोटी सी बात मैं ये पूछना चाही थी कि ये जो कैल्सिफिकेशन हार्ट में हो जाता है ये होता कैसे है। और अभी रिसेंटली मुझे केस ऐसा भी पता चला कि 8 मंथ प्रेग्नेंट लेडी के बेबी के हार्ट में, मतलब जो गर्भ में शिशु है उसके भी हार्ट में बहुत छोटा सा कैल्सिफिकेशन है। तो ये कैसे होता है? अब दो कारण इसके मुख्य है मेरी बहन मीनाक्षी जी। जब हार्ट कमज़ोर होता है तो हार्ट में कोई भी अनवांटेड चीज़ इकट्ठी हो जाएगी। जो स्वस्थ हार्ट है वो पंप करके जो भी अनवांटेड अवांछित चीज़ होगी जो हमारी सेहत के लिए गैर ज़रूरी होगी उसको हार्ट क्लीन करके एक नेचुरल ऑर्गेनिक उसको प्राकृतिक रूप से उसको मेंटेन कर लेता, हाइजीन को, स्वच्छता को। तो हार्ट कमज़ोर होगा तो वहाँ पर कैल्शियम इकट्ठा होता रहेगा। दिमाग की नसें कमज़ोर हैं, ब्रेन कमज़ोर है तो वहाँ पर कोई क्लोट आ जाएगा। लीवर कमज़ोर है तो वहाँ फैट इकट्ठा हो जाएगा। किडनी कमज़ोर है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, पेनक्रियाटाइटिस हो जाएगा। आंतों में सूजन आ जाएगी, फिर कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, फिर पायस फिशर, फिस्टूला। अंदर कोई भी विकार इकट्ठा होता है थायराइड में तो फिर मोटा भी हो जाता है गला और गांठ भी बन जाती है। ये जितने भी गांठ हैं, वेट है, जितने भी हार्ट के प्रॉब्लम है, हार्ट की डिजीज़ को भी अब ऑटोइम्यून डिजीज़ की श्रेणी में ले लिया है। ये भी इन्फ्लेमेशन बेस्ड रोग है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है लो इम्यूनिटी। अभी वियान की माँ को मैंने पूछा ही बेटे को शुगर कैसे, अब तो ठीक कर लिया उसने, इंसुलिन से भी मुक्ति पा ली है। तो बोले बाबा जी इसको जो है चलो उल्टे लेट जाओ, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन करेंगे। तो माँ की वियान ने बताया इसकी इम्यूनिटी लो थी। इम्यूनिटी लो होगी तो बच्चों को शुगर होगी, इम्यूनिटी लो होगी तो बच्चों को भी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हार्ट में छेद होगा, कैल्सिफिकेशन होगा, फिर धीरे धीरे उनके हार्ट के मसल्स और ज़्यादा कमज़ोर पड़ेंगे और फिर उनको बाईपास या एंजियोप्लास्टिक के दर्दनाक दौर से गुजरना पड़ सकता है। तो एक बात तो ये है, कमजोरी ही बीमारी है। कमजोर आदमी को सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, बीमारी लगती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस सब कुछ लगता है। इसलिए कल हमने बताया था ना, नीम को काली मिर्च, सेंधा नमक, अजवाइन, जीरा इसके साथ सेवन करें तो सारे जीरा और अजवाइन ऐसे हैं, हमने यहाँ पर भी रखे हुए, आज सूप में भी डालेंगे। ये हमारे भीतर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, किसी भी रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु को, खराब जीवाणुओं को पनपने नहीं देता और जो अच्छी चीजें उसको बढ़ा देता है। और स्वामी जी हम जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन आदि का पानी भी, जो नए पत्ते आ रहे हैं, मकरासन, भुजंग, हाँ बहुत ही मुलायम पत्ते हैं नीम के पेड़ों पर, उसको तो खाने पे आपको बहुत ज्यादा कड़वाहट महसूस नहीं होती है, लेकिन खाने में भी स्वाद लगता है। विधान है कोपल मंजरी के साथ। जी स्वामी जी।